दोस्तों नमस्कार। जिसका इंतजार पूरे देश को था उसे मिट्टी में मिला दिया गया है। जी हां, भारत के सबसे बड़ा दुश्मन हाफिज सईद को एयर स्ट्राइक में मार गिराया गया है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस वीडियो में हाफिज सईद के मारे जाने के 5 बड़े सबूत हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि मोस्ट वांटेड हाफिज सईद मारा गया है। इस वीडियो में अंदर की खबर हम बताएंगे आपको। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, हाफिज सईद मारा गया है, क्या सच्चाई है? देखिए, दुनिया इस बात पर यकीन कर लेगी इस वीडियो के अंत तक, अगर वो हमारे साथ बने रहे और उन्होंने सारी चीजें सुन ली तफसील से। बड़ी स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक भारत की ओर से की गई। 9 आतंक के बड़े अड्डे, जिसमें से एक अड्डा हाफिज सईद का भी है, जिसे मरकज सुभान अल्लाह कहा जाता है बहावलपुर में, और वहीं से ये अपना आतंक का अड्डा चलाता था। मुंबई का हमला हो या बाकी जगह के टेररिस्ट जितने भी अटैक उसने किए, वहीं से आतंकी वो तैयार करता था और भारत में भेजता था। उस आतंक के अड्डे को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, कुछ नहीं बचा वहां। तो जाहिर सी बात है कि अगर इतने आतंकी मारे गए हैं तो भाई साहब भी वहीं पे होंगे। तो भाई साहब कैसे मारे गए हैं उसके सबूत हम आगे दिखाएंगे कि इनका भी काम तमाम हो चुका है। एक दूसरे भाई साहब है बहुत बड़े वाले, लश्कर तैयबा के चीफ मसूद अजहर साहब। वो कह रहे कि उनका पूरा खानदान खत्म हो गया और वो रो रहे हैं, कह रहे कि भगवान मुझे भी उठा लेता, लेकिन वो रोते हुए सामने नहीं आ रहे। ये भाई साहब भी नहीं आ रहे सामने। नहीं, मैं तो ये तो बता रहा हूं, ये है ही नहीं तो आएंगे कहां से। बात बात पर गीदड़ भपकी देने वाला इतना बड़ा अटैक हो जाता है पाकिस्तान में, और ये व्यक्ति अगर सामने नहीं आ रहा है, एक बयान इसका नहीं आ रहा है, इसके 2 ही मतलब है। पहला मतलब यह है कि इनका जहन्नुम का टिकट कट चुका है, ये ऊपर पहुंच चुके हैं, और दूसरा मतलब यह है कि भारत के डर से ये इतना कांप रहा है कि किसी बंकर में, किसी बिल में जाके छुप गया है। 2 ही मतलब हो सकते हैं। लेकिन अब छुपने की, कहीं पे भी जाके छुपे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 समंदर पार भी अगर कोई चला जाएगा, धरती के आखिरी छोर पर जो जाएगा वहीं से उसको घसीट कर लाएंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो और हमारे पास जो अभी जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, स्कैल्प मिसाइल, उसकी तो खासियत है वो कितना बंकर को चीर कर अंदर घुसती है। तो ये कहां छुपेंगे? तो मिट्टी में मिल गए हाफिज सईद इस बिल में। हाँ, अभी उसके सबूत हम बताएंगे। ये इनका काम तमाम हो चुका है। अगर ये जिंदा होते तो ये नजर आते। अब कैसे? अब एक एक करके तफसील से जरा हम समझाते हैं। अब जरा सबसे पहले कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास, उन तस्वीरों से हम शुरुआत करते हैं। ये पहली तस्वीर है जिस पर मैं जिक्र करना चाहूंगा और जिस पर बात करना चाहूंगा। ये यहां पर एक गाड़ी दिख रही है, ये एम्बुलेंस है, और इस एम्बुलेंस में किसी का शव रखा गया है। पंजाब प्रांत से एम्बुलेंस निकलती है। पंजाब प्रांत वही है जहां पर मरकज सुभान अल्लाह और मरकज तैयबा लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर, और मरकज सुभान अल्लाह जमात उद दावा का हेडक्वार्टर जो बहावलपुर में है, जो हाफिज सईद का अपना सेंटर है, एपी सेंटर, जहां से वो आतंकी एक्सपोर्ट किया करते। दोनों पंजाब प्रांत में, और दोनों को तबाह कर दिया गया। तो ये एम्बुलेंस, इसके पीछे इतनी भीड़, सेना, पुलिस, ये किसी सामान्य आदमी की शव नहीं हो सकता। अगर कोई नॉर्मल आतंकी मार दिया जाता, आतंकियों की 2 कौड़ी की औकात होती है, कोई पूछता भी नहीं, कोई पूछता नहीं, कुत्ते की मौत मर जाते हैं वो उनको। लेकिन इस आतंकी के जो भी मारा है, ये जिसका भी शव है, उसके शव के पीछे देखिए अगर इतनी सारी भीड़ है, तो मेरा सवाल है दर्शकों से कि क्या ये कोई सामान्य व्यक्ति हो सकता है? तो ये फिर कौन है? कोई सेना का अधिकारी तो मारा नहीं गया है। ये ताबूत जो सेना के कंधे पर है, क्या ये किसी पाकिस्तान के सामान्य व्यक्ति का ताबूत है? ये मेरा दर्शकों से सवाल है। क्या सेना किसी सामान्य व्यक्ति, कोई पाकिस्तान की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, भारत की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, किसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहा कि सेना का कोई अधिकारी मारा गया, कोई सैनिक मारा गया, कोई जवान मारा गया। उन्होंने कहा कुछ हमारे सिविलियंस मारे गए हैं। ये कहा ना, सिविलियंस मारे गए। और भारत ने कहा कि आतंकियों को मार गिराया। तो ये सिविलियन कौन है भैया इतना बड़ा, जिसको
पाकिस्तान का झंडा जिसके ऊपर लपेटा गया है, और पाकिस्तान के झंडे का प्रोटोकॉल है वो सिर्फ 2 ही लोगों को लपेटा जाता है, या तो किसी शहीद को, या फिर सेना का जवान, या फिर कोई राजकीय व्यक्ति हो जिसको राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जाती है। तो ये कौन है भाई साहब जिनको इतनी बड़ी राजकीय विदाई दी जा रही है? तिरंगा झंडा लपेटा हुआ है, तिरंगा माफ करिएगा, पाकिस्तान का झंडा लपेटा गया हुआ है। झंडे की मैं बात आपको बता ही चुका हूं। पाकिस्तान के सारे आर्मी के लोग, सेना के लोग दिख रहे हैं। हुजूम सर देख सकते हैं हुजूम, मैं वही कह रहा हूं। अब ये देखिए सलामी दी जा रही है, सलामी दे रहे हैं, और सलामी कौन दे रहा है? पाकिस्तानी आर्मी की ओर से सलामी दी जा रही है। ये देखिए सलामी दी जा रही है, और ये जनाजा है, ये पाकिस्तान का झंडा है, और ये चांद तारे वाले, चांद तारे के अंदर ये लिपटे हुए, ये इस क्या ताबूत के अंदर, इस ताबूत के अंदर भारत का दुश्मन नंबर 1 है। अब कौन है? या तो इसके अंदर हाफिज सईद है, या फिर इसके अंदर अजहर मसूद है। 2 में से एक कोई है, क्योंकि इतने बड़े आतंकी को ही इतना बड़ा सम्मान दिया जा सकता है, सेना दे सकती है, नॉर्मल किसी सिविलियन के लिए ये नहीं हो सकता। अब ये हो गया। अब इसके बाद अगली तस्वीर ये देखिए। अब ये पूरे ये ताबूत रखे हुए, और इस ताबूत में एक विशेष ताबूत है। आप कहेंगे तो बहुत सारे ताबूत रखे हैं, लेकिन इस ताबूत में एक विशेष ताबूत है, वो आगे अगली तस्वीर में दिखाऊंगा। लेकिन पहले इस तस्वीर की बात, इस तस्वीर को देखिए। पूरी सेना, ऐसा लग रहा है कि पूरी बटालियन जो है यहां आ गई है, सब खड़े हैं, सरेंडर है, सेना के जवान खड़े हैं, और ये सब ये आतंकी है, और एक इसमें खास आदमी है, एक इसमें बहुत खास आदमी है। ये कौन है? ये कमांडर है, चीफ कमांडर LAT का। अच्छा। लश्कर तैयबा का ये चीफ कमांडर है, और ये क्या कर रहा है? ये नमाजे जनाजा जिसको कहते हैं, वो पढ़ रहे हैं ये भाई साहब। तो ये अगर लश्कर के कमांडर है, इनका नाम है हाफिज अब्दुल रऊफ, हाफिज अब्दुल रऊफ साहब है ये, और ये LAT के कमांडर है, और ये जनाजा पढ़ रहे हैं। तो ये किसी सामान्य व्यक्ति के लिए लश्कर का कमांडर थोड़ी पढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कोई है। और इस वीडियो को आप गौर से देखेंगे, ये भाई साहब जो है ये बहुत थपक थपक कर रोए हैं, सबके आंखों में आंसू है, लेकिन ये भाई साहब बहुत ज्यादा थपक थपक कर रोए हैं। तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ा गया है, बहुत बड़ी क्षति हुई है, तभी ये इतना इनके दिल में खौफ भी है, और इनके आंसू भी बह रहे हैं। ये मैंने बता ही दिया इनको, रऊफ साहब जो है। तो ये सारी जो है तस्वीरें कुछ और। अब मैं आता हूं कि ये जो मैंने आपको बताया कि इसमें एक खास ताबूत है। अब ये जो जिस ताबूत की मैं बात कर रहा था, ये वो ताबूत है, और इस ताबूत में फूल चढ़ाए गए हैं। ये फूल, इस पर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, उन्होंने फूल भेजे हैं। मेरा दर्शकों से सवाल है, क्या किसी आम सिविलियन के लिए, क्या किसी मामूली आदमी के लिए, क्या देश का राष्ट्रपति फूल भेज सकता है, संवेदना भेज सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर नहीं तो फिर कोई बहुत बड़ा मारा गया है। कौन मारा गया है? पाकिस्तान भी इसका खुलासा नहीं कर रहा है। अब एक दूसरा COAS, इसका मतलब होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दूसरा गुलदस्ता, ये उसी ताबूत पर रखा गया है जिस ताबूत के अंदर या तो हाफिज सईद मौजूद है, या फिर अजहर मसूद मौजूद है। और ये असीम मुनीर के आंसू बह रहे हैं। असीम मुनीर के आंसू किसी सामान्य सिविलियन के लिए नहीं बह सकते। अगर ये भेजा है तो जाहिर तौर पर अंदर कोई बहुत बड़ा खूंखार, उतना ही बड़ा आतंकवादी है जिस आतंकवादी के लिए पूरी ISI और सेना लगी रहती है सुरक्षा में। यह सबूत जो है, इन सबूतों को देखने के बाद अब मेरा दर्शकों से सवाल है, क्या आपको लगता है कि ये भाई साहब जिंदा है? और जिंदा होते तो क्या इतने बड़े अटैक के बाद इनका कोई बयान आता या नहीं आता? बात बात पर ये धमकाने वाले, वीडियो जारी करने वाले, एक और गौर करने वाली बात है, जो मसूद अजहर का जो बयान
पाकिस्तानी मीडिया में चला है या बाकी जगह जो प्रोपोगेट किया गया है मर जाता। वो सिर्फ, हाँ मैं भी मर जाता, मेरे परिवार के सब लोग मर गए, वो सिर्फ टेक्स्ट बयान चला है, सामने वो नहीं आए हैं, किसी भी चैनल पर वीडियो उनका नहीं चला है। दूसरा मेरा दर्शकों से सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर ये जितनी भी अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई है, इन तस्वीरों में ये पूरी सेना खड़ी है, इस तस्वीर में पूरी सेना खड़ी है, कमांडर खड़ा है, ये नेता भी खड़े हैं, ये पाकिस्तान की आर्मी खड़ी है, इसमें कहीं आपको अजहर मसूद और हाफिज सईद नजर क्यों नहीं आ रहे? वैसे सवाल ये है सर, क्यों नजर नहीं आ रहे? इसलिए नजर नहीं आ रहे नीतीश, क्योंकि वो है ही नहीं, वो इन ताबूतों के अंदर है यही मौजूद, लेकिन खड़े नहीं, लेटे हुए इन ताबूतों के अंदर। तो फिर आधिकारिक ऐलान क्यों नहीं कर रही है पाकिस्तान कि हाफिज सईद या फिर मसूद अजहर मारा गया है? तो आधिकारिक ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या इसके पीछे रणनीति हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, एक मानसिक वार भी होता है। अगर पाकिस्तान की सेना ये जाहिर कर दे कि इस भारत के अटैक में हाफिज सईद मार दिया गया है, तो ये जो नीचे के आतंकी हैं उनका मनोबल पूरी तरह से गिर जाएगा, और जो इनकी योजना है कि भारत में और आतंकियों को भेजकर हरकतें कराए, उसको बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। इसलिए ये छिपाया जा रहा है कि दोनों आतंकी मारे गए हैं। सिर्फ पता है कुछ लोगों को कि भैया काम तमाम हो चुका है, लेकिन ये आम जनता के बीच में और पाकिस्तान का जो एक आम लोग है जिनके लिए बहुत बड़े लोग हैं, उनके बीच में संदेश जाने नहीं देना चाहते। अगर यह संदेश वहां चला गया तो पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, आईएसआई चीफ है, इनके लिए बहुत शर्म की बात हो जाएगी कि आपके रहते हुए भारत में घुस के इन लोगों को कैसे मार दिया। सामान्य लोगों को मार दिया ठीक है, भाई हाफिज सईद को पाकिस्तान में घुस के लादेन को जैसे मार दिया अमेरिका ने, ये तो वैसे ही हो गया कि अमेरिका ने लादेन को मार दिया और भारत ने हाफिज सईद को मार दिया घुस के। तो मतलब कि हाफिज सईद को मारे जाने की खबर जिस तरीके से बताई जा रही है, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं होगा, और इस सबूत को देखने के बाद आप भी यकीन कर लिए होंगे कि सच में हाफिज सईद को मिट्टी में मिला दिया गया है, हाफिज सईद को मार दिया गया है। सर कोई और सबूत है आपके पास? नहीं, सबूत नहीं, बस मैं यही कहूंगा, आप दर्शकों के विवेक पर हम छोड़ते हैं। हाँ। जितनी बातें हमने कही है, आधिकारिक पुष्टि हमारे पास भी नहीं है, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, न पाकिस्तान की ओर से आया है, न भारतीय सेना ने किया। हां, राजनाथ सिंह ने आज ये जरूर कहा है कि 100 आतंकियों को हमारी सेना ने मार गिराया है, यह हमारे पास आंकड़ा है। अब पाकिस्तान ने 36 लोगों को ऑफिशियल अनाउंस किया है कि 36 मारे गए हैं, तो बाकी 74 कहां हैं? और क्या उनमें यह भी है, क्योंकि इतने बड़े तादाद पर मारे गए हैं, और अगर इनके मेन अड्डों को टारगेट करके उड़ाया गया है, तो क्या ये जिंदा होंगे? ये सवाल मेरा दर्शकों से है। और मेरा सवाल यह भी है दर्शकों से कि अगर ये जिंदा होते तो क्या 2 दिन में इतने बड़े बड़े जनाजे निकल गए, प्रेसिडेंट का गुलदस्ता आ गया, उनका गुलदस्ता आ गया, असीम मुनीर का, और ये कहां हैं? हाफिज सईद कहां है? अजहर मसूद कहां हैं? ये आप अपने आप से सवाल पूछिए और पाकिस्तान से सवाल पूछिए। पाकिस्तानी मीडिया में सब वीडियो आ रहा है सामने, इन दोनों के वीडियो सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये होते तो इनका वीडियो आता। अब इनका वीडियो जन्नत जहन्नुम में ऊपर बन रहा है। 72 हुरों के पास है फिलहाल, 72 हुरों के पास है। चलिए, तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? हाँ, दर्शक भी बताएं। हाँ। अगर आपको लगता है ये 72 हुरों के पास है तो कमेंट में आप जरूर लिखिए कि 72 हुरों के पास इनको भेज दिया गया है। चलिए, बहुत धन्यवाद। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट जरूर करें। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।